लेकिन ट्रैक्टर के घर पर लगा तो ट्रैक्टर खेत में चलाने के बाद रोड दिल्ली के रोड पे दौड़ाने के लिए नहीं होता है। अब आप जेसीबी लेके नहीं आओगे यहाँ के दंगा नहीं करोगे। अरे पुलिस सुनिए, वहाँ मत सुनिए, आप बता क्या 50 में टमाटर ये बोला हाँ मर गया मोदी टमाटर महंगा कर दिया, महंगा हो गया सही था। मेरे ऊपर तुम डंडा मारोगे तो क्या करोगे? कैसे मारोगे? तुम कैसे मारोगे? नहीं तो तुम कैसे मारोगे? अगर सरकार आप चाहे 25 रुपये तय कर दे, या गेहूँ का हो, अभी नया फसल कटेगा उसको भी 25 रुपये कर दे। अरे सुनो, आज 25 रुपये लेंगे और कल भी 2 साल के बाद भी 25 रुपये देंगे, रेट हो जाएगा। सही बात है ना? आप ये कहना है अगर मान लो सरकार 25 रुपये ले है तो 50 रुपये आटा लेने के लिए तैयार हो आप? तो इनसे मैं और क्या कह रहा हूँ? मैं आपको नहीं आप सुन नहीं रहे। अरे सुनो मेरी इनसे बात हो रही थी, मेरी बात हो रही थी। कौन ने करा? कहाँ कर चार बैक टू बैक मीटिंग करी है। बातचीत हो चुकी है। बोला मैंने आपको एक सेकंड ये इसी की है, अभी आज की वीडियो है। आप बताओ क्या बॉर्डर के आसपास के जो इलाके थे ना सर, एक साल तक वहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानें छोड़ के भागे थे, व्यवसाय खत्म हो गया सर। आप खुद सोचिए, आप अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कैसे करा सकते हैं? देखिए, बात ये किसी नेता के पक्ष में या विपक्ष में बात ये नहीं है। सरकारें आती हैं, कुछ काम सही करता है, कुछ गलत करता है। कांग्रेस ने भी किया है, मोदी भी कर रहे हैं। मूल बात ये है कि यहाँ की जो जनता है, या किसान हो या टैक्स कोई भी, तो उसके अधिकार का हनन कोई सरकार नहीं कर सकता। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से अमित शाह जी किसानों के प्रति जो रवैया अपनाए हैं ये ठीक नहीं है। अब लेते पहले रवैया। हाँ। अब जैसे किसान, ऐसा बात थोड़ी है कि किसान एक बार बिना बात किए गवर्नमेंट से और ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। उन्होंने बहुत दिनों से बात चल रही है। जो उनको तो बाद में भी मौका दिया गया। कहाँ मौका दिया गया? जो कमिटमेंट मोदी जी ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, तभी किसान आ रहे हैं। अब उसमें हिंसा हो रहा है, ये एक विषय उठ रहा है। मान लीजिए अगर हम बीजेपी के सपोर्टर हैं तो हम अपना आंख बंद करके सिर्फ इनको जब भी मोदी जी का कोई काम गिना देता है, ये लोग अंधभक्त आंख बंद करके। और अगर यही चीज़ें मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चालू करूं तो ये मुझे क्या बोलेंगे, फिर चमचा बोलेंगे। तो सर पहले बात तो ये अपने माइंड से निकालिए, ये चमचा और अनबक की बातें नहीं है, ये हमारे लोकल मुद्दे हैं। किसानों का अपना जो मुद्दा है, आप जानते हैं कितने लोगों के पास ज़मीनें हैं जो अपनी भूमि पे खेती करते हैं? नहीं जानते होंगे सर। आप असली किसान को जब खेत में हल जोतते हुए देखेंगे ना सर, तो आप वो फॉर्च्यूनर गाड़ी भूल जाएंगे जिसको वो एक हजार सर हम भी किसान के ही हैं। 1,000 गाड़ियां ला रहे हैं काफिले में। वो काफिला किसको डराने के लिए सर? रोड जाम ब्लॉक करना, ये कौन सा आंदोलन है सर? ये कोई अधिकार नहीं है। हमारा भी अधिकार है, हम आपके घर के बाहर 1,000 लोगों की फौज लाके खड़ी करें और हम कहें नहीं, हमारे को पहले हमारी मांगे पूरी करो, जब ही तुम्हारे को घर से बाहर निकलने दिया जाएगा। तो इसके दोषी कौन है सर? हम, आप, या आपके बाकी गली वाले तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना सर। अब दिल्ली वालों का इसमें क्या दोष? आपको पता है लास्ट वाले आंदोलन में कितना नुकसान हुआ था लोगों का? वहाँ टीकरी बॉर्डर के आसपास के जो इलाके थे ना सर, एक साल तक वहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानें छोड़ के भाग गए थे, व्यवसाय ठप हो गया था सर। आप खुद सोचिए, आप अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कैसे करा सकते हैं? ये जो अव्यवस्था की बात कर रहे हैं कि आंदोलन के साथ में जो अव्यवस्था है, तो इसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसके ऊपर अटैक होना चाहिए। जिम्मेवार व्यक्ति तो बोल रहे हैं ना कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है, हमें राम मंदिर से मोदी का ग्राफ बढ़ गया है। अब पिछले किसान तो उन्होंने बोला सर, हमने नहीं बोला। ये वहाँ पे जो उनके प्रतिनिधित्व हैं उन लोगों ने बोला है कि हमें मोदी गवर्नमेंट को। मुझे जो लगता है, बीइंग एक नागरिक के रूप में मुझे जो लगता है कि अगर किसान कुछ मांग कर रहे हैं तो अमित शाह जी को
इस तरीके से किसानों को कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करना मंत्री चाहिए। हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने एक नहीं बैक टू बैक कई मीटिंग्स कर चुके हैं। अमित शाह जी, हर चीज में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं आता, आपको ये समझना पड़ेगा। हर चीज में गृह मंत्री नहीं है, हर चीज में मोदी जी ये कर, अरे नहीं भाई, हर किसी को एक डिपार्टमेंट दिया जाता है, हर किसी का एक ऑफिस होता है। आईटी वाला आईटी का काम करेगा, अगर कृषि मंत्री है तो वो कृषि मंत्री सुलझाएगा ना उस केस को। ऐसा थोड़ी ना प्रधानमंत्री जी के घर पे बाहर जाके बैठ जाओगे, नहीं हमें तो तुझे परेशान करेंगे, तुझे चुन के भेजा, ऐसा नहीं होता सर। पिछली बार जो किसान आंदोलन था उसमें 27 संगठन थे, कहाँ गए वो? ये 3 संगठन नए बनाए इन्होंने 1 महीने पहले और उनको रोड पे भेज दिया। ना राकेश टिकैत आ रहे, ना गुरनाम सिंह चढ़ू नहीं आ रहे। देखा किसी ने? क्यों इन नए संगठनों को भेजा? क्योंकि ये खालिस्तानी संगठन है, हताश लोग हैं। पंजाब के लोग सबसे ज्यादा हताश आज हैं, क्योंकि 40% नशे में, 40% ईसाई बन चुके हैं, 40% बचे हैं, उनमें 20% अच्छे लोग हैं, वो अपने वही हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने गलत व्यवहार किया किसानों के मैम पहले पुलिस पे वार हुआ था, पहले हाथ नहीं उठाया। आप ट्रैक्टर लेके आ रहे हो, डरा रहे हो जनता को कि हम रोड बंद कर देंगे, पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, तो अब कैसे? मैं आपको बोलूँ, मैं आपको गोली मारूंगा तो आप मेरे साथ फूल लेके बैठोगे, अपनी सुरक्षा का इंतजाम करोगे। उन्होंने पहले आदेश दिया कि किसानों ने पंजाब से आह्वान किया है कि हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। आप देखो किसानों के आदेश पहले उनके। आपको मैं थोड़ा सा लीक से हट के ये चीज़ें बताता हूँ। अभी कुछ दिनों बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है ना। इलेक्शन सबको पता है, दिल्ली बहुत ज़रूरी एक राष्ट्र है, ओ सॉरी स्टेट है इलेक्शन के तौर पे। अब जगह जगह पे रैलीज होंगी, ठीक है, जगह जगह पे रैली होंगी, बट इसी बीच में कोई आंदोलन की वजह से इतने सारे बॉर्डर्स ब्लॉक हो जाएं, तो ये सब जानते हैं इसका फ़ायदा और इसके कॉज और प्रॉन्स सब जानते हैं। बट अगर ये किसान आंदोलन ही था शुरुआत से ही, तो इसमें कोई भी राजनीति बात नहीं होनी थी। इसमें मोदी जी का ग्राफ बढ़ने वाली बात कहाँ से आती है सर? आप अभी दोबारा सुनिए, अधिकार सबको है सर आंदोलन करने का है। आप एक जगह बैठ के अच्छे से अपनी बात सरकार को बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राइट्स करेंगे, आप दंगे भड़काएंगे वहाँ पर, तभी वो आंदोलन सक्सेसफुल होगा। शिमला से हरियाणा से पंजाब बनेगा खालिस्तान, ये इसी किसान आंदोलन की है, अभी की आज की वीडियो है। अब बताओ इस पे आप क्या बोलोगे? किसान अच्छा ये ठीक है, अब क्यों बंद कीजिए इसको। किसान आंदोलन में जो सुनो मैडम इधर पहले ये पूछो कि आपकी जमीन कितनी है, तब तो फायदा करने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। एक मिनट जैसे ये जैसे भाई ने नहीं, आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसान के बारे में पूछो, उस बंदे से ये पूछो आपको कितनी जमीन है, वो तब उनसे बात करो। नहीं मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसानों के बारे में बात करो तो उस बंदे से ये पूछो आपको कितनी ज़मीन है, तब तो वो किसानों की समस्या बताएगा। नहीं तो उसको क्या पता, वो तो कुछ भी बोल देगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए क्या कहना नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। समस्या ना सिर्फ किसानों की नहीं है। देखो आज आटा आपको कितने रुपए किलो मिल रहा है, वो इसी चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं कि आज जो आटा है वो गवर्नमेंट जो MSP लगा रही है, आपको पता है कि MSP क्या चीज़ है? आप बताइए। हाँ तो वो अगर वो बढ़ जाएगा तो प्राइवेटाइज नहीं होगा। तो प्राइवेटाइज आज जो 25 रुपये चीज़ मिल रही है आटे की, या दाल हमारे को 100 रुपये किलो मिल रही है, उसके ऊपर पन्नी चढ़ा के अगर रिलायंस या कोई भी, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, कोई भी ब्रांड अपना स्टैंप लगा के आपको 25 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो आटा देगा, तो वो तो लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि किसान डायरेक्ट नहीं बेच रहा। किसान जो है ना डायरेक्ट नहीं बेच रहा, वो बेचने नहीं दे रहे। सुनो, डायरेक्ट नहीं बेच रहा। जो किसान है ना वो इसी चीज़ के लिए लड़ रहा है कि भाई जो एक्चुअल रेट है ना वो हमें मिले, ताकि हम जनता तक आराम से पहुंचा सकें, ना कि प्राइवेटाइज करके किसी कंपनी को दें और प्राइवेटाइज करके कंपनी अपनी मोहर लगा के, जो आजकल हो रहा है। स्टोर्स खुल रहे हैं, उनके किराए भरे जा रहे हैं, किराए कहाँ से भी निकाले जा रहे हैं, सिर्फ पन्नी चढ़ा के, अब मेरी बात सुनो, आपके यहाँ राशन की दुकानें नहीं थी पहले कितने रुपए की दाल मिलती थी? 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। आज उसी पन्नी को आज भी अपनी नॉर्मल एक किराने की दुकान पे ले लो, वो आपको सस्ता देगा। और किसी भी स्टोर पे चले जाओ और क्वालिटी की जोड़ो, पन्नी लगा के आपको 40 रुपये किलो की आपको दाल महंगी देगा। वो सिर्फ पन्नी का, जो घर जाके आपने फाड़ देनी है। इसी चीज़ की लड़ाई हो रही है दोस्त। इस चीज़ की लड़ाई नहीं हो रही कि किसान वहाँ से आ रहा है और ट्रैक्टर लेके आ रहा है। यार उनकी बात तो सुन लो यार एक बार। वो बेचारे आ रहे हैं इतनी दूर से, वो बात तो करो उनकी। सर हम उन्हीं किसानों की बात कर रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। सर दोबारा सुनिए, अभी आपने सर हमने नहीं कहा किसी भी किसान को हमने खालिस्तानी नहीं कहा। हमने ये भी बताया सर को ना, हमने अभी सर को बताया। याद आते हैं इनको, इलेक्शन जब आता है तभी को याद आते हैं इनको। इलेक्शन से पहले भी था अंकल जी, आज नहीं है। मेरी बात एक मिनट मैं बताता हूँ। आप इलेक्शन की बात मत करो यहाँ पे।
किसानों को बोला गया था, एक सेकंड हमने नहीं करी ना, इलेक्शन की बात वहाँ के प्रतिनिधित्व में करी है सर, मोदी जी को वहाँ पे लाए हैं वो निकाल के, हम नहीं लाए। एक मिनट, ये कोई पॉइंट नहीं है। इलेक्शन से ना पहले किसानों को बोला गया था कि 21 डेट जो इन्होंने डेट दी थी उसके बाद आपको जो एमएसपी हम फाइनल करके दे देंगे। उनको रेट प्राइसेस जो है ना फाइनल करके नहीं दी गए, इसीलिए किसान वापस दोबारा आए कि हमारा जो प्राइस रेट, हमारा जो बेसिक प्राइस है ना वो फाइनल कर दो हमारे को। ठीक है भैया, हर किसी पे उंगली उठाना आसान है, हर किसी ने उंगली, मेरी बात सुनो। आपने ना एक जो आपने अभी जो फेस दिखाया ना इन्होंने, अभी सर अब आपने बोल लिया, अब आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आपकी सुनूंगा सर नेक्स्ट टाइम। महोदय, मेरे कहने के मतलब ये है, जो किसान एमएसपी मांग रहे हैं, दिल्ली किसान का भी है, पंजाब की भी राजधानी दिल्ली है, सबको ये आना चाहिए। हम स्वागत करेंगे सच्चे पूरी बात सुने, जब एक से भाई साहब, हम किसान को मना नहीं कर रही, सरकार भी मना नहीं कर रहा, आप आओ, लेकिन ट्रैक्टर के घर पर लगाओ। जो ट्रैक्टर खेत में चलाने के उधर दिल्ली के रोड पे दौड़ाने के लिए नहीं होता है। अब आप जेसीबी लेके नहीं आओगे यहाँ के दंगा नहीं करोगे। बात ही नहीं करना चाहोगे, कौन नहीं कर रहा है? कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे एक सेकंड, जिन्हें 4 बैक टू बैक मीटिंग करी है, बातचीत हो चुकी है। अबे बैक टू बैक सर ने सिर्फ को बोला, मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि 25 रुपए लगा लो किसी भी चीज का XYZ। मैंने आपके साथ सुनो तो सही, एक मिनट सुनो तो सही, मैं खेती कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि मेरी इस चीज का रेट 25 रुपए कर दो। आप कह रहे हो कि नहीं जी, आप नहीं करोगे तो क्या करेंगे? बातचीत कहाँ बातचीत हो रही है? इस चीज का मुद्दा क्या हो रहा है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ। राउंड क्या? आप 10 कर लो, आप 10 बात कर लो, आप 10 बार बात कर लो। नहीं, कोई मांग नहीं, आप गलत कह रहे हो इस चीज को। मैं पूछ रहा, आप सुनिए, अगर सरकार आप चाहे 25 रुपए तय कर दे, चाहे गेहूं का हो, अभी नया फसल कटेगा उसके भी 25 रुपए कर दे। अरे सुनो, आज भी 25 रुपए लेंगे और कल भी 2 साल के बाद भी 25 रुपए देंगे, रेट हो जाएगा। तो सही बात है ना, आपकी ये कहना है। अगर मान लो सरकार 25 रुपए लिए हैं तो 50 रुपया आटा लेने के लिए तैयार हो आप? मैं वही तो कह रहा हूँ, इनसे मैं और क्या कह रहा हूँ? मैं आपकी अब मैं सर की बात बताऊं। मैं आपको नहीं, आप सुन नहीं रहे, आप गलत कह रहे हो। अरे रुको सर सुनना तो लो। अरे सुनो हाँ, आप बाद में मेरी इनसे बात हो रही थी, मेरी अपनी बात होने दी। रेट 50 एक से मैं सवाल, आप ये बताओ, किसान की ये मांग है जो किसान का कर्ज माफ हो जाए, ये भी मांग है किसान को। अगर किसान की कर्ज माफ हो जाएगा तो हमारा जो बैंक का अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जो अरे पूरी सुनिए, वहाँ मत करिए, सुनिए, आप बता देते। 1 मिनट, क्या 50 में टमाटर का चिल्लाता है ये बोला, हाँ मर गया मोदी, टमाटर महंगा कर दिया, महंगा हो गया, सस्ता हो जाए। गमछा लगा के बीजेपी का बन रहा है, हम यही तो बीजेपी का बन रहा है। की मांगे किस चीज की है? किसान की मांगे, किसान की मांग इसी चीज की है भाई। जो मैं आज रेट दे रहा हूँ, मुझे वो रेट मिलना चाहिए, ना कि मुझे पन्नी पैक करके उस चीज को 100 रुपए मिलना चाहिए। भाई बात ये है, किसान का फसल है, मैं क्यों लूंगा? किसान को ये नियमतः अधिकार मिलना चाहिए अपने फसल को कैसे बेचे, और सरकार को ये मंडी बनाकर फिक्स करना चाहिए। प्राइवेट उसको तो खत्म करना चाह रहे हैं। मंडियां बनी हुई हैं भाई साहब। बिहार में क्यों नहीं मंडी? बिहार में क्यों नहीं है? मोदी को क्यों नहीं है मंडी? आप भाई, अब इनकी जवाब देता हूँ, इनकी जवाब सुनिए आप। हम जो बिहार के किसान, छोटे मोटे किसान हैं, जब किसी कानून आया था वो कानून सही था। जो हम छोटे बड़े किसान हैं, हम अपनी प्रोडक्ट कहीं भी जाके बेच सकते हैं, हम इनके दलाल के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन वो दलाल नहीं है, वो गवर्नमेंट दलाल नहीं है भाई साहब, वो गवर्नमेंट के स्टोर है। आज हम जो अनाज उगाते हैं, हम सीधा कस्टमर के सामने जाकर बेच सकते हैं। मोदी तो यही लाया था ना, जो छोटे किसान, आप डायरेक्ट कस्टमर से क्यों करिए, बिचौलिया के पास मत जाइए। तो क्या गलत किया था? यही लोग ट्रैक्टर आग लगाया, लाल किले पर झंडा उखाड़ के फेंक दिए, पुलिस वालों को मारा, पुलिस वाले को ट्रैक्टर मेरी बात सही था क्या? ये सही था? मेरे ऊपर तुम डंडा मारोगे तो क्या करोगे? कैसे मारोगे? तुम कैसे मारोगे? नहीं तो तुम कैसे मारोगे? इन्हीं के नेता, अब सुनो, इन्हीं के नेता है जगदीश दल्लेवाल। जगदीश दल्लेवाल क्या बोला? जगदीश दल्लेवाल क्या बोला? 1 मिनट, पहले इनसे ये पूछो कि 1 मिनट, ये खामखा शोर मचा रहे हैं। जगदीश दल्लेवाल क्या बोला? ये खामखा शोर मचा रहे हैं, इनसे पूछो कितनी जाने गई है किसानों की, ये पूछो पहले। कितनी जान पुलिस वाले किया, उससे कौन गारंटी लेगा? कानून अपने हाथ में लेता है, उसके लिए व्यवस्था है, होम मिनिस्ट्री है, डाल के बैठेगा क्या? लेकिन इसके वजह से जो मूल अधिकार है किसानों का, अगर वो नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। कुछ भी हो रहा है आंदोलन में तो सब कुछ व्यवस्था है ना, कानून है ना, सिस्टम है ना, अधिकारी है ना। अगर कोई
एनार्की खड़ा कर रहा है। आज वो लड़ देखिए आज नहीं मैडम, आज प्राइम मिनिस्टर कहा नहीं 2019 में यही हुआ था। बाद में एक बोरा आलू नहीं उगेगा, बिहार का आदमी नहीं जाएगा तो बिहार के मजदूर नहीं जाते, इनसे एक बोरा आलू नहीं उगेगा। ये बात कर रहे, लंबी बात कर रहे हैं, इसे एक बोरा आलू नहीं उगेगा। क्या बात कौन सा किसान है? गेंडी उगा लो यार, अधिकार की बात हो रही है, वो तुम्हारे किसानों की अधिकार की बात हो रही है। तुम गलत बोल रहे हो, ये तरीका नहीं है। हाँ, आप किसानों के अधिकार की बात है। किसान, वो मुद्दा ये है कि किसान का जो अधिकार मिलना चाहिए एमएसपी के माध्यम से, कहीं ना कहीं सरकार उसमें आनाकानी कर रही है। ये अव्यवस्था फैल रहा है। आनाकानी कर रही है। अगर सरकार की पास ही मजबूरियाँ है, अगर सरकार आना कहना, आप 60 रुपए आटा लेने के लिए तैयार हो क्या? हम तो कह ही नहीं रहे, हम क्यों लेंगे भाई? मैं ये पागल है क्या? इनको समझाओ यार। अगर मान लो 30 रुपया आटा है, 30 रुपया आटा है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, समझा रहा तुम्हें इतनी देर। मैं क्यों, मैं भाई और क्या समझा रहा हूँ इतनी देर? तुम समझ ही नहीं रहे हो। मेरा एक किसान, एक रेट है हमारा 25 रुपए, आप मुझे पैकिंग करके 100 रुपए बेच रहे हो, मैं क्यों लूंगा भाई? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार 25 रुपए किनेगा? एक मिनट, आज भी जो किसान है ना, सुनो मेरी बात, आज भी आप सुनिए, ये कहने के मतलब इनके सरकार 25 रुपए खरीदता है ना, तो बाजार में भी 25 रुपए बिकना चाहिए, ये कह रहे हो आप? 26 बेचे, 26.5 में बेचे, 26.5 में बेचे। मतलब ये है कि किसान की जो लागत लग रही है, उसकी मजदूरी है, उसके बाद उसका जो मिनिमम प्राइस बनता है वो दे दे, किसान खुशहाल रहे। ठीक है, मैं महंगा क्यों खरीदूंगा भाई? बेसिकली मैं कंपनी से क्यों सर मेरी बात, ये लड़ाई पूंजीपतियों और किसानों के बीच में है। किसान ये चाह रहा है कि सरकार हमारे साथ है, पूंजीपति ये चाह रहा है कि सरकार हमारे साथ है। और हमारे कहा जा रहा है किसानों को विपक्षियों द्वारा भड़काया जा रहा है, इसलिए वो चुनाव के समय आंदोलन करने आए। राजनीति सत्ता भी पॉलिटिक्स घुस गया ना उसके अंदर, वो उनको मौका नहीं मिल रहा, कांग्रेसियों को कुछ भी मोदी जी के खिलाफ बोलने का उनको मौका मिल गया। ये स्वाभाविक है, लोकतंत्र में ये स्वाभाविक है, तो इससे डरना नहीं है। लड़ाई किसानों और पूंजीपतियों के बीच का है, और सरकार अभी तक जो कानूनी व्यवस्था दिया है, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपति व्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है। किसान इसलिए कह रहे हैं कि भैया मेहनत हम करें, खेती हमारी, सब कुछ, तो कम से कम हमारे साथ इतना तो न्याय करो। एक चीज बताओ सर, हर चीज प्राइवेटाइजेशन हो गई, ये मानते हो आप? अब ये नहीं कैसे बढ़िया कर दिया? बता रहा हूँ, पूछो आप जो बोले ना प्राइवेटाइज हो गया, वो कारण क्यों, कारण क्या है मैडम? कारण भी सुनो। वीआरएस खत्म हो गया, गवर्नमेंट का वीआरएस खत्म हो गया, है ना, बढ़िया हो गया। बुढ़ापे में बच्चे लात मार रहे हैं अपने। पूछो क्यों हुआ? हर चीज के लिए आप अपने निर्भर से काम किए क्या? अपना देश के हित में काम किए क्या? आप अगर मान लो आपने टीचर है, मानक क्या है? अरे सुनो तो सही, आप किसी को हुटिंग कर दोगे क्या? आपने टीचर हो, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, बात कीजिएगा। आपने टीचर स्कूल में बहाली किया गया है, सरकार आपको तनख्वाह देता है टैक्स के पैसे से, चाहे हमारा पैसे हो चाहे किसी की पैसे हो। आप टीचर के स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हैं, आपकी जिम्मेदारी है ना ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए कि नहीं? कैसे तय होगा? अगर सुनिए तो सही, बच्चे पढ़े, आज तक बच्चे पढ़े, मतलब आज तक कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं कॉलेज में। क्या बात कर रहे हैं? तो सही, अगर मान लो मैडम, अगर आपको पढ़ा रहे बच्चे को ईमानदारी से अगर पढ़ाओगे, अगर बच्चे अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तो सरकार को कोई नाराजगी नहीं है। सरकार फिर सरकारी याद रखे, सरकारी में प्राइवेट फर्क है या नहीं है? आप सरकारी बैंक में चल जाओ, प्राइवेट बैंक में चल जाओ, सरकारी अस्पताल में चल जाओ, प्राइवेट अस्पताल में चल जाओ, फर्क है नहीं है? एक मिनट भाई साहब, आज भी सबसे ज्यादा अकाउंट जो है ना, वो सरकारी बैंकों में है, प्राइवेटाइज नहीं है। ठीक है ना? क्या सपोर्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है ना। आप मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन करना गलत है। मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन करना गलत है। हर चीज को प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा अन्न, हमारा जो दाल रोटी, जो चावल, जो हमारे बेसिक नीड है, सुनो जो हमारी बिल्कुल बेसिक नीड है, जो हम जिससे हम जीते हैं, कम से कम उसको तो एक रेट पे रहने दो। उसको तो ना ऐसा करो कि पन्नी बना के उसको पैक करे, लो जी 100 रुपए 200 रुपए किलो बना के दे दिया। आप जो प्राइवेटाइज की बात करो, सब कुछ मोबाइल रखें जेब में। प्राइवेटाइज को बढ़ाया किसने? भाई आम जनता ने बढ़ाया है, भाई आम पब्लिक बढ़ाया ना प्राइवेटाइज को। भाई सरकार को जहाँ फायदा वो काम करेगा। आज रेलवे को सफाई देख लो जाके, इंडिया के जो आज आपने जो रेलवे की सफाई देख लो जाके, पहले में फर्क है या नहीं है? अगर प्राइवेटाइज हुआ है सफाई का, तो रेलवे साफ है या नहीं है? हाईवे बने, हर चीज हुई है। देखो वो कंट्री इकोनॉमिक हमारी स्ट्रांग होती जा रही है। आप उस चीज को खाने पीने के अंदर इन्वॉल्व मत करो।
मैं आपको ये सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि हर चीज बिकी है, इस लड़ाई हर को ना चीज प्राइवेट सत्ता और विपक्ष का लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। आप पॉलिटिक्स सबसे बड़ा लड़ाई जो है क्यों ये बोल रहे हैं जो मोदी की जो राम मंदिर से ग्राफ बन गया है उसको हम ग्राफ कम कर रहे हैं, तो क्यों कह रहे किसान, फिर क्यों बोले मोदी के जीजा आ गया है? सपोर्ट करते हैं भैया, हम भी श्री राम बोलते हैं, वो सबसे पहले गुरु है, वो सबसे नहीं वो उस चीज की हम बात नहीं कर रहे, वो गलत है, गलत तो गलत है। तो देखिए चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ का माहौल जो था बहुत गर्म देखने को मिला है। लोग अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं और अपने तरीके से उन्होंने बताया कि कौन सही है कौन गलत। किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर उठा, राहुल गांधी का भी मुद्दा उठा और अगले चुनाव में पीएम कौन होगा उसका भी मुद्दा उठा। तो अब आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।